नमस्कार एवरीवन। तो क्या आप लोग को पता है कि हम लोगों की जो एज है वो सारे हमारे चारों युगों के साथ में डिडक्ट होती है। चलो मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ। हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है और आप लोग को तो ये पता ही होगा, जैसे ही युग बढ़ते जाते हैं वैसे ही अधर्म बनता जाता है। तो आपको अगर नहीं पता तो कलयुग का मतलब होता है पाप का युग। तो हम लोग इसमें बहुत पाप करते हैं और ये चारों युगों में से सबसे ज्यादा अधर्म का युग है। और जो फर्स्ट युग था सतयुग, उसमें सिर्फ ऋषि मुनि देवता। तो हमारा सतयुग था उसमें एवरेज एज थी, मतलब जितनी एज तक लोग रह सकते थे was approximately 1 lakh years and the height was 31 feet. इन त्रेता युग लोगों की एज जा सकती थी टिल 10,000 years एंड हाइट जा सकती थी टिल अप्रोक्सीमेटली 21 feet एंड हर युग में 1 0 डिडक्ट होता था। द्वापर युग में योर एज कुड ओनली गो टिल 1000 years एंड जो हमारा कलयुग है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एज जा सकती है मे बी 100 या फिर उससे 1-2 साल ज्यादा, जो बहुत ही रेयर होता है। अभी की हाइट होती थी अप्रोक्सीमेटली लाइक 5 और 6 फीट एंड बहुत ही रेयर 6 या फिर 7 फीट। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर 110 एज से डिडक्ट होता था। द्वापर युग में हमारी हाइट जा सकती थी 11 फीट तक। तो एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी ज्यादा एज, इतनी ज्यादा हाइट है, पर ऐसा क्यों कि कलयुग में इतनी कम एंड एकदम रैंडम हाइट एंड एज? क्योंकि गॉड ने हमारे को अपनी पाप से जीरोस डिडक्ट किए। तो सबसे पहले सतयुग में कोई भी पाप नहीं होता था। जितना रेयर कलयुग में एक अच्छा दिल का इंसान बनना है, इतना ही रेयर सतयुग में पाप करना होता था। और इसकी इतनी गंदी पनिशमेंट्स मिलती थी सतयुग में कि कोई सोच ही नहीं सकता, और वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। त्रेता युग थोड़ा सा पापी हुआ, बहुत थोड़ा सा, जिसमें ज्यादा पाप नहीं होता था पर थोड़ा सा पाप होता था। द्वापर युग के अंदर हमारा राक्षस होते थे पर भगवान भी होते थे, और विष्णु जी के उसमें बहुत सारे अवतार आए हुए हैं। और हमारे कलयुग में इतना पाप होता है कि उसका नाम ही पाप है। और आप सोचो कि अगर इतना पाप हमारे कलयुग में होता है, इसलिए हमारे को इतनी कम एज और हाइट मिली है। तो अब हम लोग जाते हैं हमारे 10th अवतार के ऊपर, कल्कि अवतार। जब कलयुग में अधर्म पाप इतना ज्यादा बढ़ने लगा, तब एक्चुअली में चोरी होने लग गई है घरों से, और लोग अपनी मम्मा पापा की बात नहीं सुनते, बैक आंसर करते हैं, और कुछ लोग तो अपने पेरेंट्स को, अपने से बड़े लोगों को मारते हैं, एंड बहुत गलत बातें हो रही है लोगों के साथ में। तो इतना पाप, और जब ये पाप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देगा, आएगा कल्कि अवतार। पर वो जरूर आएगा जब एकदम लिमिट्स क्रॉस हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के संभल गांव के अंदर विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर एक पुत्र होगा, जो आगे जाकर जब वो बड़े होंगे तब कल्कि जी वही कहलाएंगे। और पुराणों में वर्णन है और बोला जाता है कि कलयुग का अंत कल्कि जी करेंगे और सतयुग को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। और एक्चुअली में कलयुग में जब अंत हो रहा होगा, जब कल्कि जी आएंगे, तभी बहुत भयानक राक्षस आएगा, कालीराज। और वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा, बोला जाता है कि हमारे चारों युगों का सबसे ज्यादा पावरफुल राक्षस वो ही है, हमारे चारों युगों का। और वो इतना पावरफुल है कि सोचो कल्कि जी अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। कल्कि जी के साथ में 7 चिरंजीवी होंगे, और गणेश जी भी इतना ज्यादा भयानक अवतार लेंगे, और तब वो उसका सामना करेंगे। और असुरों की करोड़ों में सेना होगी असुरों की, जो फाइट करेगी 7 चिरंजीवियों के साथ, और विष्णु जी के साथ में, और गणेश जी के साथ में। और एक्चुअली ये नहीं है कि कल्कि जी सबका अंत कर देंगे, कल्कि जी पापियों का अंत करेंगे। और जो लोग एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं, जिनकी मौत एक्चुअली में होनी नहीं चाहिए, वो उनका अंत नहीं करेंगे, वो उनके साथ में एक न्यू युग शुरू करेंगे। उसमें नेसेसरी है 1-2 कपल्स को रहना, एनिमल्स को रहना, पेड़ पौधों को, सीड्स, थोड़ा सा खाना, थोड़े ब्राह्मण,
थोड़े कंस्ट्रक्टर्स, थोड़े लोग चाहिए ना। जो परशुराम जी हैं, जिनकी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, और आप लोग को पता है कि वो कितने स्ट्रांग थे, और वो चिरंजीवियों में भी आते हैं। और एक्चुअली परशुराम जी की जो खुद के वेपन्स हैं वो कल्कि जी को प्रदान करेंगे, और इसीलिए कहा जाता है कि कल्कि जी में इतने पावरफुल वो होंगे, और उनके पास परशुराम जी खुद उनको अपने वेपन्स प्रदान करेंगे। तो इतनी भयानक स्थिति होगी कलयुग के एंड में कि कोई सोच ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति होगी कि घर घर कांपने लग जाएगा। तो एक्चुअली ये किसी को भी नहीं पता कि ये कब होगा, कैसे होगा, कि ये ऐसी चीज कभी हो सकती है। और जब ये चीज हो जाएगी तब सतयुग की शुरुआत होगी, और एक अच्छे युग की, जिसमें बिल्कुल भी अधर्म नहीं, सिर्फ धर्म बढ़ा हुआ है, उसकी शुरुआत होगी। और कल्कि जी एक वाइट घोड़े के ऊपर आएंगे, और उनकी जो तलवार है ना वो मून से भी ज्यादा शाइन करेगी। और वो बोलते हैं कि आधे से ज्यादा लोगों को उनको मारना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो तलवार की फ्लैश होती है वो ही सबको मार डालती है। और जब खत्म हो जाएगा कलयुग, तब सतयुग की शुरुआत होगी, और सतयुग के अंदर फिर से मत्स्य अवतार आएगा। तो ये थी कल्कि जी की अवतार, और इसी के साथ में हमारी विष्णु जी की 10 अवतारों की सीरीज खत्म होती है। और अगर आपको मेरी सारी सीरीज और मेरी वीडियोस आजकल अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कौन सी वीडियोस नेक्स्ट चाहिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं ऐसे ही आपके साथ नई सीरीज और वीडियोस लेकर जरूर आऊंगी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।